परो मंत्रः। भारत के अलावा और भी कई देशों में इस दिव्य आत्मा को श्री अघोरेश्वर भगवान राम के नाम से जाना और पूजा जाता है। इनके सानिध्य में आए हर मानव का जीवन आध्यात्मिक आनंद से प्रफुल्लित हुआ है। परम पूज्य अवधूत संत श्री अलख राम जी शिष्य एवं भक्तजन इस महापुरुष को प्रेम से सरकार जी द्वारा संबोधित करते हैं। श्री अघोरेश्वर भगवान राम जी के परम भक्त मुंबई नगरी के समीप जन कल्याण हेतु अवधूत भगवान राम सेवा आश्रम का निर्माण किया है। यहाँ न केवल संतों की बल्कि जनसाधारण की भी हर हर महादेव यानी सब में महादेव का अंश है, इसी विचारधारा से सेवा की जाती है। यहाँ आश्रम में न किसी की जात न किसी का धर्म देखा जाता है। हर जीव की सेवा को ही परम धर्म माना जाता है। आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, हमारे महाराष्ट्र राज्य के वन पर्यावरण मंत्री सुधीर मुंगटीवार जी, आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारे अवधूत भगवान राम आश्रम के अब तक 4 पेड़ पूरी तरीके से जलकर मर चुके हैं। नारियल के पेड़ और कम से कम 15 पेड़ पूरी तरीके से घायल अवस्था में, जिनके रोज पत्ते हाईटेंशन लाइन से जल रहे हैं। और श्री किशोर मुसले जी, जिनकी एक क्लासिक कंपनी है, इन्होंने जबरदस्ती तार डाल रखे हैं। इन्होंने लिख कर भी दिया कि हम केबल्स में डालेंगे, लेकिन कोई केबल में नहीं डाल रहा है। जिस तरीके से एक बच्चे मनुष्य के 18 साल 20 साल के बच्चे करंट से लग लग के मरे, वैसी तड़प मुझे पैदा होती है, वैसी पीड़ा मुझे पैदा होती है कि मेरे 4 पेड़ जो बच्चे थे, ऋषि मुनि है, वो जल के खत्म हो गए, उनका ठूठा खड़ा हुआ। आप जब चाहे तब देख लीजिए और वीडियो में भी आपके सामने भेज रहा हूं। और कम से कम 17 पेड़ घायल हो रहे हैं, जिनके पत्ते जल रहे हैं। जैसे जैसे हवा लगती है पत्ते जलते हैं। लेकिन किशोर मुसले जी, जो बहुत महान है, अपने नाम पर ट्रस्ट बनाए हैं, लोगों की सेवा करते हैं। सेवा करते हैं कि आप अपना पैसा वाइप करते हैं, तो आप भी जानते होंगे। लेकिन ये जो पेड़ों की पीड़ा है, पेड़ भी बोलते हैं, पेड़ भी बात करते हैं। नहीं तो भगवान धन्वंतरी ने उनकी बातें सुनकर नहीं पता लगा लिया था कि उसकी छाल में क्या होता, उसकी जड़ में क्या होता, उसके पत्ते में कौन सी औषधि होती है। पेड़ भी बात करते हैं। आज भी वैज्ञानिक कहते हैं कि पेड़ बात करते हैं। तो पेड़ भी जो पीड़ा झेल रहे हैं, उनका भी श्राप आपके ऊपर लगेगा। किशोर मुसले जी, ये पेड़ों का श्राप आपको, मनुष्य का श्राप आपका भले कुछ न कर पाए, लेकिन ये जो पेड़ ऋषि महर्षि आपको श्राप देंगे, आप इससे बचेंगे नहीं। जैसे हमारे पेड़ रूपी बच्चों को आज जला जला के मार रहे हैं, आपको भी बहुत पीड़ा झेलनी पड़ेगी, बहुत पीड़ा। माननीय मंत्री जी,
आपसे विनम्र प्रार्थना है। आपके मंत्रालय से कई बार लेटर भी आया, कार्रवाई होने के लिए भी आया, लेकिन ये पूंजीपति लोग हैं, धन लोलुप लोग हैं, इनको इतना अहंकार है कि इनके पास खरबों रुपए की दौलत है जिससे ये संसार भर में पूरा शासन कर लेंगे, तो इनका भ्रम है। और माननीय भूपेंद्र यादव जी, आप एक किसान के बच्चे हैं, आप पेड़ पौधों की स्थिति को जानते हैं, इसलिए आपको पर्यावरण मंत्री बनाया गया। और माननीय मुंगटीवार जी, आप भी बहुत अच्छे, आपका संघर्ष मैं देख रहा हूं यहाँ। जब भी कोई पेड़ कटता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट रुक गए हैं, लेकिन आप लोगों ने समाधान दिया, तो मुझे भी समाधान दीजिए। एक राशि की लाइन मेरी जमीन के अंदर से डाल के ले जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे ये पेड़ जलाना बंद करवा दीजिए। बार बार प्रार्थना है, बार बार प्रार्थना है, और देश वालों से भी प्रार्थना है कि आप सहयोग कीजिए कि ऐसा कार्य हो, ये हमारे पेड़ ना जले, हमारे पेड़ ना मारे जाए आगे। धन्यवाद।